even after scoring so high in class 12, why students are not able to clear CA फाउंडेशन? ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है और इससे क्या हो रहा है, एक डिप्रेशन सेटअप हो जाता है कि यार मैं तो अच्छा स्टूडेंट था। ऐसा हो रहा, आपके साथ भी हो रहा कहीं ना कहीं? यस सर, बिल्कुल बिल्कुल हो रहा है। जो आईएससी जो आपको असेसमेंट कर रहा है, वो नंबर देने के लिए असेसमेंट कर रहा है। दे आर जस्ट, अनुष्का तुम भी ध्यान से सुनो बेटा, तुम आईएससी की स्टूडेंट हो। यस सर। तो आईएससी में आपको मार्क्स मिल रहे हैं और सीए में क्या हो रहा है, मार्क्स आपको कमाना पड़ेगा। यू हैव टू अर्न द मार्क्स। तो ये डिफरेंस मेरे ख्याल से आपको इस बार एग्जाम देने से समझ में आया होगा। यस सर, बिल्कुल बिल्कुल समझ में आया। अब एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि आईएससी में 100% आपका अकाउंट्स में 90% के ऊपर होगा अगर आप सेंट जेवियर्स यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो तो। बट अब आप एक चीज बताओ कि 95% के करीब अकाउंट्स में लाने के बाद आप सीए फाउंडेशन में 50 या 52 नंबर लेकर आ रहे हो। तो इसका मतलब क्या है, आपका आईएससी का कॉन्सेप्ट 100% थरो नहीं था। देखो अकाउंट्स का मतलब, देखो बैलेंस करना है भाई, लेफ्ट एंड राइट, डेबिट एंड क्रेडिट, राइट और रॉन्ग? यस सर। तो अगर अकाउंट्स में पूरा नंबर नहीं आ रहा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था और कुछ भी हो ही नहीं सकता। और दुख का बात किया, जैसे अभी तुम मेरे को बोले ना सर मैं 2-3 साल से अकाउंट्स कर रहा हूं, बोले ना ये बात। यस सर, यस सर। अब क्या हो रहा है ना, तुमको 2-3 साल से मुनीमगिरी करवा करवा के तुम्हारे अंदर में थकान आ गया। करेक्ट और इनकरेक्ट? सर वही लग रहा है। वही लग रहा है। हम अकाउंट्स वैसे नहीं पढ़ाते, हम हमारे बच्चे को मुनीम नहीं बनाना है। मेरे को कॉन्सेप्ट्स देना है, कॉन्सेप्ट्स, क्योंकि अकाउंट्स इज नॉट अबाउट क्लरिकल इन नेचर। क्लरिकल इन नेचर इज बुक कीपिंग। दुख का बात यह है कि आप लोग एग्जाम का तैयारी, स्कूल का तैयारी, आईएससी का तैयारी, आप लोग एक बुक कीपर के तरह अकाउंट्स को सीख रहे हो। एक क्वेश्चन आता ना, थ्योरेटिकल क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ बुक कीपर एंड एन अकाउंटेंट? यस सर, यस सर। बट अनफॉर्चुनेटली पूरा सिस्टम ऐसा बना हुआ है कि आपको अकाउंट्स में जो दिमाग लगाने का जो एस्पेक्ट है, वो दिमाग बिना लगाए आपको कैश बुक का 50 सम्स दिया गया करने के लिए, राइट? आपको फाइनल अकाउंट्स का 100 सम आपने किया होगा, कर लिया होगा ना, 11-12 में मिला के कितना क्वेश्चंस कर लिया? हाँ सर, सर बल्कि 100 से भी ज्यादा। 100 से भी ज्यादा। अब मेरा फॉर्मूला ये बोलता है कि आपको सिर्फ 10 सम से ज्यादा नहीं करना चाहिए, आपको मैक्सिमम 10 सम्स, और उस 10 सम्स में आपका कॉन्सेप्ट का क्लैरिटी होना चाहिए, और उस 10 सम में आप टीचर से दनादन क्वेश्चन करोगे। अनुष्का का एक क्वेश्चन था लास्ट टाइम कि सर कैपिटल को हम लोग लायबिलिटी साइड में क्यों लिखते हैं? बैलेंस शीट में कैपिटल को लायबिलिटी साइड में क्यों लिखते हैं? अब तुम फर्स्ट सेकंड ईयर के स्टूडेंट हो, क्या तुम मेरे को इसका जवाब देना चाहोगे कि कैपिटल लायबिलिटी साइड में क्यों आता है और अंडर व्हाट कॉन्सेप्ट? अब जस्ट इमेजिन, अब आपको मैं एक और मौका दे रहा हूं जवाब देने का। एक सिंपल सा क्वेश्चन था जो क्लास 11 की स्टूडेंट ने मेरे को फर्स्ट टाइम पूछा। वो इसलिए पूछा क्योंकि मैंने उसको पढ़ाया इसी तरीके से कि वो क्वेश्चन पूछे, और ये क्वेश्चन मैंने उस समय भी अनुष्का को कहा था कि ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिस दिन बच्चा ये क्वेश्चन सबसे पहले क्लास में अगर पूछ ले तो उसका जैकपॉट निकल जाएगा। अब आप सेकंड ईयर के स्टूडेंट हो, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि बैलेंस शीट में हम जो इन्वेस्ट करते हैं बिजनेस में, मैंने अपने बिजनेस में इन्वेस्ट किया, अभी आपने क्या कहा, हम किसी और के बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं तो हम एसेट साइड में लिखते हैं। हमने हमारे बिजनेस में 2 करोड़ रुपया का इन्वेस्टमेंट किया, उसको हम लायबिलिटी साइड में अंडर कैपिटल क्यों मेंशन करते हैं? इसका लॉजिक क्या है? ये लॉजिक अगर हमको नहीं बताया गया है स्टार्टिंग में तो आप कंफ्यूज, अगर जैसे अभी आप कंफ्यूज्ड हो तो वैसा कंफ्यूज होना लाजमी है। इट्स नॉट योर फॉल्ट, डोंट फील अशेम्ड अबाउट इट। एज अ टीचर मैं यही बात बताने का कोशिश कर रहा हूं कि ये छोटा छोटा बात अगर हम बच्चों को नहीं समझाएंगे तो वो 100 क्या 1000 सम भी कर लेगा ना, तो भी वो कभी श्योर नहीं होगा। कोशिश करना चाहोगे या मैं आंसर दूं? सर आप आंसर दीजिए। थोड़ा सा कोशिश करो यार, ऐसे क्यों कर रहे हो? बेनिफिट के लिए नहीं।
वो हम लोग के बिजनेस को ज्यादा इम्प्रोवाइज मत बोलो, रटा हुआ बात बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो खुद को शायद नहीं समझ में आ रहा होगा, बस बोल रहे हो, राइट? मतलब जितने कुछ सुने हो, जितना कॉन्सेप्ट सुने हो, मिक्स मैच करके लिख डालो, बोल डालो, जो थ्योरी में नहीं करते हम लोग। थ्योरी में कोई क्वेश्चन आ जाता है, अभी एग्जैक्टली वैसा ही आंसर कर रहे हो तुम, राइट और रॉन्ग? अब देखो, एक कॉन्सेप्ट था स्टार्टिंग में सेपरेट एंटिटी का, एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट था सेपरेट एंटिटी, कि व्यापार जो है, बिजनेस जो है, जब आप अपने बिजनेस में पैसा लगाते हो, जब बुक्स बनाते हो, तो बुक्स आपका नाम है प्रत्युष, आपकी कंपनी का नाम है मेसर्स प्रत्युष एंड कंपनी। बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो बनता है वो प्रत्युष का नहीं बन रहा है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स बन रहा है मेसर्स प्रत्युष का। तो आप और आपका बिजनेस दो सेपरेट आइडेंटिटी बनता है पहले। अब आपका बिजनेस जो है वो आपको बोलता है प्रत्युष भैया थैंक यू। तो प्रत्युष बोलता है किस बात का थैंक यू? अरे नहीं प्रत्युष भैया, आपने मेरे को जन्म दिया, प्रत्युष भैया आपने मेरे को जन्म दिया, आप अगर मेरे को जन्म नहीं देते तो मेरा आइडेंटिटी नहीं क्रिएट होता। बात समझ रहे हो? अब बिजनेस आपको बोल रहा है प्रत्युष भैया आपने मेरे ऊपर विश्वास करके जो 50 लाख रुपया जो लगाया है ना, मैं बिजनेस बोल रहा हूं आपको, मैं वादा कर रहा हूं कि ये 50 लाख मैं आपको दूंगा। ये बिजनेस एक जिम्मेदारी लेता है कि मैं आपको दूंगा। जब भी किसी को देने का वादा करते हैं तो वो लायबिलिटी होता है। तो बिजनेस ने देने का वादा किया किसे? प्रत्युष को। तो बुक्स ऑफ अकाउंट जो हम बनाते हैं वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाते हैं। तो बिजनेस ने सबसे पहला वादा किया कि आपने मेरे ऊपर जो इन्वेस्टमेंट किया है, अब देखो ये वर्ड आ गया इन्वेस्टमेंट, आपने जो मेरे ऊपर इन्वेस्टमेंट किया है, प्रत्युष ने इन्वेस्टमेंट किया, मगर बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बिजनेस क्या बोलेगा कि मेरे दिल पे ये बोझ है, ये कर्ज है, ये लोन है। मगर हम लोन वर्ड यूज इसलिए नहीं करते हैं, लोन वर्ड यूज करेंगे जब बाहर वाले से पैसा लेते हैं। जब जो इंसान, माँ बाप होता है ना, मम्मी पापा ने जन्म दिया तो मम्मी पापा को कैपिटल बोल रहे हैं, तो आप जन्मदाता हो तो आपको हम लोग डिनोट करते हैं एज कैपिटल। इतना ही फर्क है। कॉन्सेप्ट देखो, कॉन्सेप्ट को समझो। एक तरीके से देखा जाए तो आपने अपने बिजनेस में पैसा लगाया, आपको रिटर्न चाहिए तो उसको इन्वेस्टमेंट बोल रहे हैं, क्योंकि इन्वेस्टर हो आप, अपने बिजनेस में इन्वेस्टर हो। बट बिजनेस के बुक्स ऑफ अकाउंट्स के हिसाब से जब बनाते हैं तो बिजनेस बोलता है आपको हम पैसा देंगे आपको। क्या ये कॉन्सेप्ट इजी था या डिफिकल्ट था? इजी, एकदम इजी था। इसी प्रकार से जब आप प्रॉफिट करते हो तो बिजनेस बोलता है देखो जी आपने मेरे ऊपर भरोसा किया, ये तो पैसा आपका है जी, ले लो। कैपिटल में ऐड हो गया क्योंकि वो पैसा आपका है। तो छोटा छोटा चीज को अगर हम लोग क्लियरली नहीं समझेंगे तो 1000 सम भी कर लेंगे तो भी 100 में से 100 नहीं आएगा। और अगर फाउंडेशन में नंबर नहीं आ रहा है तो मैं ये बोल रहा हूं कि इंटरमीडिएट में नंबर कैसे आएगा? तो लैक ऑफ कॉन्सेप्ट इज क्रिएटिंग द प्रॉब्लम। एक और बात है, स्क्रू ड्राइवर से स्क्रू खोलो 2 सेकंड में खुल जाएगा, चम्मच से स्क्रू को खोलोगे तो 2 घंटा में भी नहीं खुलेगा। कभी किया, ट्राई किया चम्मच से स्क्रू खोलने का? चम्मच से या चक्कू से? नहीं किया। कहने का मतलब यह कि यू हैव टू हैव द राइट टूल्स। स्क्रू ड्राइवर से जो खुलेगा वो स्क्रू ड्राइवर से ही खुलेगा। छोटा मोबाइल का स्क्रू के लिए छोटा स्क्रू ड्राइवर चाहिए। सो एफर्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है राइट एफर्ट। अब ये कभी मत बोलना सर मैं 3 साल से अकाउंट्स करके थक गया हूं। अब आप 3 साल से क्या किए हो, रॉन्ग एफर्ट लिए हो तो उसको भूल जाओ, वो तो दरिया में गया। बट आपको मेरे साथ राइट एफर्ट करने के लिए रेडी होना होगा। अगर आप मेरे साथ रेडी रहोगे तो 101% आप हो सकता है ऑल इंडिया रैंक लिया हो। ये रेडी आपको होना होगा। गॉट इट? हम बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स को नहीं करते हैं, 1-on-1 मेंटरिंग करते हैं। हमारा वो ग्रुप स्टडी, क्लासरूम स्टडी के अगेंस्ट में हूं मैं, कि जहां सब बच्चा 200 बच्चा एक साथ बैठा हुआ है और उसमें से 200 में से 180 बच्चा फेल हो रहा है और 20 बच्चा जो पास हो रहा है मैं उसको लेकर हीरो बन रहा हूं। मेरे को वो काम नहीं करना है।
मेरे जितने बच्चे मेरे साथ है, हर बच्चा 90% के ऊपर लाना चाहिए. That's my aim and ambition in life.